वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस आज का जो वीडियो है ये आप लोगों का रिक्वेस्ट किया हुआ वीडियो है और बहुत सारे व्यूअर्स ने ये जानना चाहा है कि 2022 में लव लाइफ के साथ साथ उनके करियर में, फाइनेंसेस में, लक में किस तरह की एनर्जीज आने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स उनको मिलेंगी, क्या उनकी इस साल जॉब लगेगी, क्या उनको अपना मन चाहा जीवन साथी मिलेगा, क्या उनकी अपने करंट पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान मिलेगा, कोई सोल्यूशन मिलेगा, क्या किसी की फॉरेन ट्रैवलिंग होगी, क्या किसी के घर में चाइल्ड बर्थ होगा। सेलिब्रेशंस के साथ साथ आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी 2022 का साल क्या ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस, कौन से गिफ्ट्स लेकर आ रहा है। तो आज का वीडियो उसी पे आधारित है। ये वीडियो टाइमलेस होगा, साल के किसी भी दिन अगर आप इस वीडियो को देखोगे ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस भी देगा और आपको हर तरह से पॉजिटिविटी के रूप में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स भी ज़रूर देगा। तो पिक ए कार्ड रीडिंग है। आपको क्या करना है, अपने जन्म का महीना, जिस महीने में आपका बर्थ हुआ है, जनवरी से लेकर जून तक अगर आपके जन्म का महीना आता है तो वो आप सिलेक्ट करें, और जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में अगर आपका जन्म का महीना है तो पाइल 2 आपके लिए है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहीं भी मिल जाएंगे ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। अपने इष्ट देव का आप ध्यान कर सकते हैं, अपने एंजल्स को प्रे कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करके पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। और उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर दीजिए वीडियोस को, क्योंकि आप अगर ग्रैटिट्यूड किसी के लिए शो करोगे तो आपको भी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलती हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए पाइल 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइल 1 जिनके जन्म का महीना जनवरी से लेकर जून के बीच में है, आपके लिए ये साल क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को गाइडेंस बताई जाए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं लव लाइफ से, मैरिड लाइफ से रिलेटेड आपको बताऊंगी। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो ये बता रहे हैं कि साल के आने वाले 3 से 5 महीने आपकी लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, किसी को रीयूनियन चाहिए, किसी को अपने पार्टनर से शादी का कमिटमेंट चाहिए, कोई ऑलरेडी मैरिड है तो उसको अपनी लव लाइफ में फिर से वही स्पार्क या वो रोमांस चाहिए, तो वो यहाँ पर ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये अगले आने वाले 3 हफ्तों से टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 3 महीनों के बीच में बहुत सारे मेजर चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। लगातार आपको साइन, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज, तरह तरह के कलर की बटरफ्लाइज, बहुत सारी रिपीट पैटर्न में चीज़ें दिखाई भी दे सकती हैं, सुनाई भी दे सकती हैं। और आप लोगों का जो इंट्यूशन है, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उनमें भी मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। तो आपको अपने गट को बहुत फॉलो करना है, क्योंकि आपका जो गट आपको गाइड करेगा, आपकी इंट्यूशन जो आपको बार बार बताएगी, उसी के बेस पर आपकी आगे की दिशा निर्धारित होने वाली है। और ये साल आपकी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर लेकर जाने वाला है। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आप स्पिरिचुअल जर्नी भी कर सकते हो, किसी रिलीजियस प्लेस पर जाकर अपने प्रेयर्स भी ऑफर कर सकते हो। ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है, काफ़ी लोग स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेसेस पर ट्रैवल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास से भी कोई एक्स इंसान, कोई एक्स लवर
मैं जानती हूँ कुछ लोग अपने एक्स को अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट नहीं चाहते करना, लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों के पास्ट से भी कोई इंसान अगले आने वाले 3 हफ्तों से लेकर 3 महीने और मैक्सिमम केस में 5 महीने तक कोई वापस लौट सकता है। कोई माफ़ी मांग सकता है, कोई आपको कह सकता है कि मुझे अपनी लाइफ में एक और मौका दे। अब वो आपकी इच्छा है कि आप इस इंसान को और मौका देते हो या नहीं, क्योंकि आपकी जो भी इंट्यूशन आपको बोलेगी, आपको डेफिनेटली उस इंट्यूशन का लाभ भी मिलेगा और उससे पॉजिटिविटी भी आपके ऑरा में स्प्रेड होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोग अपने पास्ट में अभी भी लटके हुए दिखाई दे रहे हैं पाइल 1 के अंदर, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को आप थोड़ा क्लियर आउट कीजिए। पास्ट को लेट गो करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर लेट गो के कार्ड निकले हैं। तो जब तक आप पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज को, पास्ट के ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं करोगे, वो कोई भी ब्लॉकेज हो सकता है जो आपकी लव लाइफ को आगे नहीं जाने दे रहा या कोई नए पार्टनर को आपकी लाइफ में आने से रोक रहा है, तो किसी भी तरह की आप हीलिंग कर सकते हैं, एरोमा थेरेपी ले सकते हैं, अपनी डाइट में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि जब आप डाइट को भी चेंज करते हो तब भी आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी जो आपके विचारों में है, क्योंकि इंटरनल क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो डाइट में छोटे मोटे सुधार आपको डेफिनेटली आपके चक्रास को बैलेंस करने में, आपके ऑरा को क्लीन करने में, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कहीं पे रिलीज़ करने में काम आएंगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल भी मुझे यहाँ कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब इंसान डिप्रेस्ड होता है, अपसेट होता है, एनर्जीज लो होती हैं, माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, आपको लॉस मिलता है बार बार रिलेशनशिप में। आप जितना भी एफर्ट लगाओ, जितना भी लोगों को प्यार दो, अनकंडीशनल लव दो, लोगों को आप हमेशा एक केयरिंग एटीट्यूड के साथ आप अनकंडीशनली हर बार गिविंग एनर्जीज में रहते हो, लेकिन सामने वाला एफर्ट नहीं लगाता, तो आपका कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़ीरो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी अंदर से जो एनर्जी है वो भी पॉजिटिव चीज़ों को लाइफ में आने से रोक देती है। तो सबसे पहले आपने ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। नेचर में जाना है, बाहर, घर से बाहर थोड़ी देर वॉक कर सकते हो, और अगर आप किसी सिटी में क्राउडेड एरिया में रहते हो जहाँ पे कोई गार्डन नहीं है, पार्क नहीं है, आउटसाइड स्पेस नहीं है, तो आप अपने रूफ टॉप पे जा सकते हो, घर के वरांडा में जा सकते हो और आराम से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा आप ब्रिस्क वॉक करो या वॉक करो या मेडिटेट करो, क्योंकि बाहर की एनर्जी जितनी आप अपनी लाइफ में लाओगे, नेचर से जितना कनेक्ट होंगे, जितनी एनर्जी आपकी मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होगी, ग्राउंडिंग आएगी आपकी लाइफ में, हीलिंग आएगी अंदर से। और अगर बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत लंबे समय से आप रिलेशन में स्ट्रगल कर रहे हो, तो डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल से आप गाइडेंस अपनी बुक कराइए, ताकि वो आपको गाइड करे, आपको रेमेडीज़ दे, आपकी लाइफ के पैटर्न को समझाएं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में जितने भी बदलाव हैं वो आप ला सकें। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जिनकी जॉब या बिजनेस में या फाइनेंसेस में कोई स्ट्रगल बना हुआ है काफ़ी सालों से या काफ़ी महीनों से। जो बीता साल गया है 2021 का, बहुत लोगों को जॉब को दोबारा सेटल करने में, नई जॉब पाने में और करंट जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिले हैं। लेकिन इस साल मुझे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मंथ्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ, उसके बाद जून का मंथ, फिर यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और लास्ट दिसंबर। ये ऐसे मंथ होंगे जो आपकी लाइफ में जॉब से लेकर फाइनेंसेस को ग्रोथ में बदल देंगे, यानी कि अचानक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। मन चाही जॉब भी मिल सकती है
और अगर आप कहीं पे रीलोकेट करना चाहते हो, किसी अदर स्टेट में जॉब ढूंढ रहे हो लेकिन काफ़ी समय से नहीं मिल रही थी, तो वो भी मिल सकती है। और ये आपके लक को भी ग्रोथ देने वाली होगी। इससे आपका भाग्य भी धीरे धीरे ओपन होना यानी कि पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। लाइफ में बहुत सारे लोग सपोर्टिव मिलने वाले हैं, आपका सोशल सर्कल भी बढ़ने वाला है। कुछ लोगों को फाइनेंसेस को रिकवर करने में, जिनको अभी तक लॉस आ रहा था पिछले 6 से 8 महीनों में, कोई पैसा दिया है, कहीं पे पैसा रुक गया, अटक गया है, वापस नहीं मिल रहा, तो ये जो मैंने आपको मंथ बताए बहुत पॉजिटिव मंथ होंगे। आपकी रिकवरी ऑफ लॉस हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा आपको, आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी। और ट्रैवलिंग भी मुझे बहुत सारे लोगों की इस साल दिखाई दे रही है। कुछ लोग अगर फॉरेन ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ कार्ड्स में आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फॉरेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें आपका अचानक से या तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा या आपको अपॉर्चुनिटीज़ दूर दराज के सिटी से, कंट्री से या ओवरसीज़ भी मिल सकती है। अब मैं बात करूँगी उनकी जिनकी शादी नहीं हो रही। तो यहाँ पर शादी होने के लिए अगले 2 से 8 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। शादी फिक्स हो सकती है, शादी हो सकती है जिनकी शादी वाली एज निकल गई है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो आपको रेमेडीज़, रिचुअल्स, उपाय, टैरो स्पेल्स, किसी से भी गाइडेंस के रूप में आप अपनी पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं अपने चॉइस ऑफ टैरो रीडर से, किसी हीलर से हीलिंग करवा सकते हैं, मुझसे भी आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं, और आप अपनी कुंडली भी एनालाइज करवा सकते हैं, क्योंकि मैं टैरो की कंसल्टेशन के साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी देखती हूँ, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग। और किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, सर्विसेज पेड हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में मैरिज रिलेटेड इश्यूज काफ़ी सालों से आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये साल मैरिज को लेकर भी काफ़ी कुछ अच्छा जाने वाला है। आपकी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड मैरिज प्रपोजल किसी सोशल मीडिया से, किसी डेटिंग ऐप से, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या आपके सेल्फ एफर्ट के थ्रू पाइल 1 में बहुत निकल कर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है जिसको आप पहले इग्नोर करोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो डिसीजन है इस मैरिज को लेकर या इस प्रपोजल को लेकर वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में यानी कि शादी में बदलने वाला है। तो अगर आप किसी को इग्नोर करते आ रहे हो जो आपको अरेंज मैरिज प्रपोजल के रूप में मिला है, लेकिन आप उसको बहुत टाइम से किसी और के लिए इग्नोर कर रहे हो, साइड ट्रैक कर रहे हो, तो वही आपका जो ऑप्शन है वो आपकी लाइफ में एक प्रॉपर मैरिज मटेरियल की तरह, यानी कि एक हस्बैंड या एक वाइफ के रूप में, एक सोलमेट के रूप में लाइफ टाइम एक बहुत अच्छा रिलेशन आपका जाने वाला है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को, किसी पास्ट के बैगेज को कैरी करते करते थक गए हो और पास्ट की चीज़ों में लटके हो, अटके हो, लेकिन सामने से अगर कोई नया इंसान आपको मिल रहा है उसको आप चांस नहीं दे रहे बिकॉज यू फील यू आर ब्रोकन, और आपको कभी कभी लगता है कि सब लोग आपको मिस यूज़ करने आते हैं, तो ये थॉट आपका इस साल चेंज हो जाएगा। बहुत सारी नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं। सिर्फ शर्त है आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली बोलिए और अपनी लाइफ को एक ओपन पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा से रेडी रखें कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज आता है आप उसे एक्सेप्ट करें। करियर में भी मुझे काफ़ी लोगों की नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पास्ट का इंसान अगर आपको हेल्प करने को आता है तो ज़रूर हेल्प लीजिए, क्योंकि उसकी हेल्प आपके काम आने वाली है। और कुछ लोगों को थोड़ा ईगो सेटिस्फाई करने में प्रॉब्लम आती है, ईगो बहुत हाई रहता है आपका, कुछ लोगों का, सभी का नहीं। पाइल 1 में काफ़ी लोग थोड़े ईगोइस्टिक मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। सामने वाले की भी आपको थिंकिंग समझनी चाहिए।
हर चीज़ का आंसर प्रैक्टिकल नहीं होता, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको आगे ले जा सकता है। तो यहाँ पर पाइल 1 के लिए फ़िलहाल मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है। आई होप आपको आज की रीडिंग से बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे। मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे लाऊंगी जो आपको जनरल गाइडेंस दे, आपकी लाइफ में अवेकनिंग लाएं, स्पिरिचुअल आपको बनाएं और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो। अब बढ़ूंगी पाइल 2 की तरफ। जिनके भी जन्म का महीना जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में है, तो पाइल 2 आपकी है। और पाइल 2 में सबसे पहले लव लाइफ से रिलेटेड बात करूंगी, क्योंकि सबसे पहले लव की समस्या का समाधान दिया जाए तो सुनने वाले सभी व्यूअर्स को पॉजिटिविटी मिलती है और सबका ऑटोमेटिक माइंडसेट होता है कि लव लाइफ बेस्ट होनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ होने जा रहा है 2022 में आप लोगों के साथ। सबसे पहले यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई पास्ट से अगर प्रपोजल आया है आपको शादी को लेकर, वो आपका कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो सकता है। न्यू लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सोशल मीडिया से अप्रोच कर सकते हैं, मिल सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ एफर्ट के कारण आपकी शादी भी हो सकती है। आपको कोई न्यू इंसान भी सेल्फ एफर्ट के कारण अपने सोलमेट के रूप में मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं, किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या कोई डाइवोर्स के प्रोसेस से जा रहे हैं, आपको अगर किसी का वेट है या आपका डाइवोर्स अभी फाइनल नहीं हो रहा, तो वो प्रोसेस आपका स्पीड अप हो सकता है इस साल। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे किसी एक्स इंसान का अगर आप वेट कर रहे हो तो वो भी रिटर्न बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब पास्ट से कोई इंसान जो आपको छोड़कर गए हों, जिन्होंने आपको किसी वक्त पर कमिटमेंट ना दी हो, डजेंट मैटर वो इंसान मैरिड है, अनमैरिड है या उनकी किसी से शादी होने वाली है या हो चुकी है, ये इंसान भी आपसे दोबारा कांटेक्ट करने के बारे में प्रपोजल देने वाला है। तो ये आपका डिसीजन है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में इस साल एंट्री देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये आपकी चॉइस है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को अरेंज मैरिज प्रपोजल आएगा और शादी भी हो जाएगी, और ये प्रपोजल आपके पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। शायद आपके मन में इस इंसान को लेकर डाउट होगा, क्योंकि आप हमेशा इमेजिनरी वर्ल्ड में ड्रीमी लाइफ को जीते आए हो। यानी कि जो रोमांटिक मूवीज़ आप बॉलीवुड की देखते हो या अगर आप हॉलीवुड की भी रोमांटिक मूवीज़ देखते हो, तो आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो। आप हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफाई करता हो या बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। आपकी इंट्यूशन, आपका अनकंडीशनल लव, आपका मदर लाइक नेचर, आपका केयरिंग एटीट्यूड, आपका लोगों की नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बहुत हाई है। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो इस साल भी 2 चॉइसेस में कि जो मुझे पसंद है क्या मुझे उसके साथ रुकना चाहिए या फिर मुझे अपने घर वालों की मर्जी के अकॉर्डिंग किसी नए रिश्ते में जाकर उसी रिश्ते को आगे लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रखना चाहिए। तो आपका मन डाइसी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिवाइडेड थिंकिंग नज़र आ रही है। मन में दोहरे विचार चल सकते हैं कुछ लोगों के साथ, सभी के साथ नहीं, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट करता है प्लीज़ वही रखें, बाकी जाने दें। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं जो किसी ओवरसीज ट्रैवलिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में आपने कोई प्लान कर रखा हो फॉरेन ट्रैवलिंग, ओवरसीज होगी ये ट्रैवलिंग किसी दूर दराज के फॉरेन लैंड में। चाहे आप स्टडी के पर्पस से जा रहे हो, चाहे आपकी शादी हो रही है, वहाँ से कोई रिश्ता आपको आ रहा है, चाहे आपने फॉरेन कंट्री में कोई अपना सिटीजनशिप अप्लाई किया है, चाहे आपको कोई जॉब या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अब्रॉड से मिल रही है, और ये जो मिलेगी आपको अगले आने वाले
2 से 8 महीनों के बीच में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको ऐसा कोई प्रपोजल आ जाए जो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। करियर में भी आप लोगों का ग्राफ जो अभी तक नीचे था सडनली राइज हो जाएगा और आपके पास्ट से कुछ लोग आपकी लाइफ में हेल्प करने को मिल सकते हैं, लेकिन शायद आप उनकी हेल्प लेना नहीं चाहोगे क्योंकि पास्ट में आपको ऑफिस पॉलिटिक्स बिजनेस में कुछ लोगों ने चीट किया हो सकता है। तो इस साल मुझे आपकी इंडिपेंडेंट वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। कुछ लोग अपने आप को फिर से ज़ीरो से हीरो पे बनाने लगे हुए होंगे। हो सकता है आपको किसी ने ऐसा लव लाइफ में धोखा दिया हो, जैसे कहते हैं कि पूरी फाउंडेशन हिला देना। तो आप अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर रहे हो, जैसे राइजिंग फ्रॉम द एशेस, जिसे हम फिनिक्स कहते हैं, फिनिक्स बोलते हैं। तो उस तरह की एनर्जी में आप आ रहे हो कि आप एक वक्त पर बिल्कुल ज़ीरो हो गए होंगे, इमोशनली इतने ज़्यादा लॉस से गुज़र रहे होंगे और सडनली इस साल आपको अचानक ऐसी चीज़ें एक अवेकनिंग के रूप में मिलेंगी कि आपको इस साल उन सभी लोगों के मुंह बंद कराने हैं जो आपको एक वक्त पर पॉइंट आउट करते थे, आपको नीचा दिखाते थे, आपका मजाक उड़ाते थे। चाहे आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चले होंगे, बहुत आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, अगर आप मैरिड हो, ब्रोकन मैरिज से निकले हो, तो बहुत लोग आपकी गॉसिपिंग करते होंगे, बैक बिचिंग करते होंगे, बहुत बातें करते होंगे जो आपको पता भी है। इस साल आपकी भाग्य की उन्नति भी हो रही है। फॉर्चून का जो ताला है उसकी चाबी आपके हाथ में है, क्योंकि ये साल आपका क्रिएट करने का है। यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये साल एक सिग्निफिकेंट साल रहेगा, चाहे इन टर्म्स ऑफ मैरिज, in terms of love life, in terms of career, in terms of healthy lifestyle, in terms of finances, in terms of life goals, in terms of anything which you desire for। आप जिसके लिए भी डिज़ायर करोगे ये साल आपको मैनिफेस्ट वो ज़रूर करके देगा, क्योंकि पाइल 2 की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को इंडिकेट कर रही है। ये साल आपको अपनी इंट्यूशन ज़रूर सुननी है। किसी के लिए अगर आपके मन में विचार आता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है, तो ट्रस्ट मी गाइज, आपकी इंट्यूशन आपको गलत गाइड नहीं कर रही। यहाँ पर अगला कार्ड आया है लुक फॉर ए साइन। तो आपको बहुत सारे साइन मिल सकते हैं। वो साइन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो साइन नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ अलार्मिंग साइन भी हो सकते हैं। आपको ड्रीम्स में होने वाली चीज़ों का रिजल्ट भी पता लग सकता है कि वो लाइफ में जो चीज़ आपके हो रही है, शायद बहुत लोगों को ड्रीम में ही आंसर मिल जाएगा। और आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको होने वाली घटनाओं का पहले ही जवाब मिल जाता है कि ये काम आपका बनने वाला है या नहीं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे करियर में भी ग्रोथ दिख रही है। पुराना कोई लॉस अगर हुआ है पैसों को लेकर, तो अगले 4 महीने से लेकर 10 महीनों में रिकवर हो सकता है, या 4 हफ्तों से लेकर अगले 10 हफ्तों में, वीक्स में भी है। कुछ नंबर्स आपको बहुत दिखाई देंगे इस साल। घबराना नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का ही एक इंडिकेशन है कि आप लोगों की लाइफ में रिलीजियस तो आप हो, लेकिन इस साल आप डोनेशन और चैरिटी में भी बहुत एक्टिव इंटरेस्ट शो करोगे। यहाँ पर कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पाइल 2 में मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो एक ही टाइम पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं कि हमें हर टेक्निक से फ़ायदा मिल जाए और इंस्टेंट रिजल्ट मिले। तो आपको एक ही टेक्निक को अप्लाई करना है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ एनी एक्शन है, रिएक्शन है, जो कुछ भी है XYZ, आप एक टेक्निक को पकड़ लो, उसको डीपली, मैडली, लेकिन ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, एक्टिवली फॉलो करना है।
लेज़ीनेस को इस साल आपको टाटा बाय बाय करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप शायद पास्ट की बैगेज को पीछे छोड़ने वाले हो। बहुत लोगों का आपने लंबे समय तक वेट किया है पाइल 2 वालों ने, और आपको हमेशा लगता होगा कि आपका कोई भी काम एक बारी में नहीं बनता, यानी कि एक एफर्ट किया और वो झट से रिजल्ट आपको मिल गया। स्पेशली आपकी लव लाइफ में ये हो रहा होगा। शादी में बहुत रुकावटें यहाँ दिखाई दे रही हैं पाइल 2 के अंदर। शादी या तो हो नहीं रही, या शादी आपकी लेट 30s में हो रही है, या बहुत सारे प्रपोजल्स आ तो रहे हैं लेकिन रिश्ता या शादी की बात कहीं फाइनलाइज नहीं हो रही। तो इस केस में फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप किसी प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर, आपका कोई भी चॉइस ऑफ टैरो रीडर अगर कोई है तो आप उनसे अपनी गाइडेंस लो, क्योंकि कुछ ऐसे आपकी लाइफ में पैटर्न्स हैं जिसको किसी प्रोफेशनल की हेल्प से हील किया जा सकता है, गाइडेंस दी जा सकती है, और कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताई जा सकती हैं जिसे आप कर कर अपनी लाइफ के इन ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हो। और अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, या मुझसे अगर आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं, तो वो पेड रीडिंग्स के तहत आता है, और स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हॉरोस्कोप मैचिंग, कुंडली एनालिसिस, नक्षत्र रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग्स करती भी हूँ, और अभी तक सक्सेसफुली बहुत सारे क्लाइंट्स को अपनी जो कंसल्टेशंस हैं वो दे भी चुकी हूँ। तो अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो प्लीज़ किसी की हेल्प लो, रैदर देन कि आप साल साल उन चीज़ों के लिए वेट करते रहो, परेशान होते रहो, और डिवाइन टाइमिंग का बस आप इंतज़ार करते रहो। कुछ चीज़ों के लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। एक साइड पे एक्शन है, एक साइड पे डेस्टिनी, तो ये हैंड इन हैंड चलते हैं। लेकिन जब आप सारी चीज़ें डेस्टिनी पर छोड़ दोगे कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, तो फिर किस्मत ही आपको अपने वक्त पर बताएगी कि आपकी किटी में क्या है। तो यहाँ पर मेरे को काफ़ी लोगों का फाइनेंसेस इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो मेंटालिटी है वो फाइनेंसेस को लेकर बहुत कॉन्शियसली एक्टिव एफर्ट्स में बदलने वाली है। यानी कि आप मल्टीपल बिजनेस या मल्टीपल जॉब या वर्क फ्रॉम होम हो गया, और कहीं पे आपका बिजनेस है, आप एक से ज़्यादा कामों में इंटरेस्ट ले सकते हो। मनी को कहाँ इन्वेस्ट करना है, सेविंग्स कितनी करनी है, किस तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, किस तरह से म्यूचुअल फंड्स लेने हैं, किस तरह से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, किस तरह से आपने अपनी लाइफ में पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली इस साल सोचने वाले हो, और पैसा आपको आएगा भी। कुछ लोग नया काम खोलने का सोच रहे हैं, तो अगले 6 महीनों के बीच में आपका ये एफर्ट डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये साल बहुत लोगों के लिए मनी के नए दरवाजे भी खोल रहा है, और बहुत सारी आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी दूर होने वाली है। काफ़ी लोगों को अपने थ्रॉट चक्र को बैलेंस करना है, अपने मूलाधार चक्र को, अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को। आपकी क्राउन चक्र तो इस साल एक्टिव रहेगा, लेकिन अगर आप अपने इन चक्रास पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपकी ज़िंदगी में मनी का जो सोर्स है वो फ्लो में आ जाएगा, और आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि मनी वाइज ये साल आपके लिए बहुत बेहद और शानदार रूप में आपकी लाइफ का एक सिग्निफिकेंट ईयर दर्ज हो जाएगा। रिलेशनशिप भी आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही पास्ट की, उनको पीछे छोड़िए, क्योंकि रिलीज़ योर एक्स का भी कार्ड आया है। तो कुछ लोगों को अपने एक्स को रिलीज़ करना होगा, तभी आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान की जगह बन पाएगी। जैसे एक अलमारी में पुराने कपड़े हैं, जब तक आप उन पुराने कपड़ों को अलमारी से बाहर निकाल कर नहीं रखोगे, तो जो आप नया खरीद कर लाओगे उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे अपनी अलमारी के अंदर। तो इसी तरह आपको कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, स्पेस बनानी होगी किसी न्यू पर्सन के लिए।
तो आज से ही तैयारी शुरू कर दें लाइफ में मैनिफेस्टेशन करने की, और जो आपको डिज़र्व करता है वो डेफिनेटली इस साल आपको मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल 2 के अंदर। तो बहुत अच्छा साल है नौकरी के लिए भी। रीलोकेशन हो सकती है किसी, अब आपका जो भी कंट्री है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जॉब अगर आप ट्राई करोगे तो ये आपके भाग्य के लिए अच्छी साबित होगी। ट्रैवलिंग भी लोगों की हो रही है, यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है। स्पेशली ये साल आपकी रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए भी ट्रैवलिंग इंडिकेट कर रहा है। किसी धार्मिक स्थान पर आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, या आपके घर में भी सैक्रेड रिचुअल मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल गाइस ये साल सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आप लोग अपने फीडबैक पॉजिटिवली शेयर करो। मेरी सभी को ब्लेसिंग्स, दुआएं और कामना है, भगवान से भी रिक्वेस्ट है, प्रे है। और प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर चैनल को दो, इतनी शिद्दत से वीडियो बनाई है, ज़रूर लाइक दे दो, कमेंट कर दो, और ज़रूर अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, तभी पता चलता है कि आप लोगों को चैनल पसंद है या नहीं। तो फिलहाल सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।